हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर कहा कि हताश और निराशा लोग चाहे कहीं चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए जाने की संभावनाओं पर रणवीर गंगवा बोले कि हुड्डा भी क्या कर लेंगे जब कांग्रेस ही टुकड़ों में बटी है। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर गंगवा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कांग्रेस पार्टी में कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी तो पहले भी निभा रहे थे, लेकिन अब संकेत ये आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। मिलेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें शायद थोड़ी बढ़ने वाली है। देखिए महेश जी, जो कांग्रेस है, मैं पहले भी जिस तरह से मैंने कहा कि ये गुटों में बटी हुई है और गुटों में बटी हुई कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पा रही कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, और नेता प्रतिपक्ष अगर बन भी गया तो वो किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, ये भी सामने दिख रहा है। क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास खो चुकी है। और जिस तरीके से अभी इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया, संगठन जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में तुरंत ही आपने इशारा का देखा होगा, तो शाम को कोई और आया, दूसरी सुबह किसी को कोई और मिला, एक तो आया भी नहीं, एक आया भी नहीं। तो इस तरीके के हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, कोई और बने, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार अलग अलग तरीके से अब सेवा पखवाड़े के अंदर हम अपने लगे हुए हैं। जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश चल रहा है और पार्टी जो कार्य कर रही है, हमने अभी सेवा पखवाड़ा का नाम दिया है स्वस्थ नारी सशक्त नारी, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। और इसको नोडल जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारा स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया है। 17 सितंबर से लगातार हमारे कार्यक्रम जारी है, 2 अक्टूबर तक हमारे सरकार के भी संगठन के भी कार्य लगातार चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में उलझे हुए हैं, तो इसलिए आज उन पर कोई विश्वास नहीं करता। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने, कोई और बने, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जब प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो देते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये निरंतर और नीचे पार्टी जो लगातार जा रही है। आपके पुराने इलाके से एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज का संबंध है, प्रोफेसर संपत सिंह, वो इंडियन नेशनल लोकदल के बेहद करीब इस वक्त नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पर जाने की तैयारी वो कर रहे हैं और लगता है कि दिल कांग्रेस पार्टी से टूट गया है। कांग्रेस पार्टी से टूटे तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, वो तो ठीक है, बैठे एक जगह। ऐसे प्रोफेसर संपत सिंह जी जिस तरीके से जो सीनियर नेता थे, उनके हालात पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उनको पहले बात तो टिकट नहीं दी गई, फिर दोबारा टिकट नहीं दी गई, कभी उसके बेटे की चाह में भी उसको मिल जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, वो उनको थापी मार गए, उनके जो पिताजी आए वो किसी और को थापी मार गए, टिकट अंततः किसी और को दे दी गई। तो इस हालात में संपत सिंह जी कहीं जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है जब उनको कांग्रेस ने नकार ही दिया। कांग्रेस की सीनियरिटी टूट गई, मतलब सीनियरिटी नहीं, सीनियरिटी तो थी कहाँ, उस दिन उन्होंने तो ज्वाइन की थी 2009 में। सीनियर नेता थे, कई बार वो मंत्री रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर रहे थे। वो आपकी पुरानी पार्टी अभय सिंह जी के साथ एक बार फिर से जा रहे हैं, तो कोई ताकत कहीं अभय सिंह की बढ़ने वाली? हताश और निराश लोग कहीं भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। अब ये लोग तो हताश और निराश हो चुके हैं और आज केवल और केवल, क्योंकि जो देश और प्रदेश की जो जनता है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने का राज लगातार 10 साल तक रहा। अभय सिंह लगातार एक बात को दोहरा रहे हैं आजकल कि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं अभय सिंह जी। मेहनती तो है बेचारे, मेहनत तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन काम नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर
उनके साथ लोगों ने बहुत साथ दिया। लेकिन जब पार्टी टूट गई आपस के अंदर, टूटने के बाद में अब जो बिखराव आ गया, बिखराव के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर हो गई। चलिए आखिरी सवाल आपसे है, ये हरियाणा की सड़कें काफ़ी ख़राब हालत में मानसून की बारिश के बाद देखने को मिल रही हैं, कब तक बेहतरीन हो जाएंगी? देखिए ये बात आपके, मैं मानता हूँ इस बात को कि लगातार उम्मीद से बहुत ज़्यादा बरसात आई, बरसात के कारण बहुत सी सड़कें टूट गई है। इस बार हमने एक बहुत बड़े सतर के ऊपर, अभी माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे यहीं पे, आपने देखा होगा कि हमने जो सड़कों के लिए नोडल डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी विभाग को बनाया गया है, और उसके अंदर चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, चाहे वो यूएलबी की है, एचएसआईडीसी की है, एचएसवीपी की है, मार्केटिंग बोर्ड की है, जिला परिषद की है, सारी की सारी सड़कें हमने 9410 किलोमीटर रोड का हमने जो टेंडर करवाने का काम किया है, और जिसमें हमने कार्य तेज़ी से अब शुरू कर दिए हैं, और जिसमें 6179 किलोमीटर रोड जो है पीडब्ल्यूडी की है। ये हम इस जो साल है, फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर सारी की सारी कारपेट करने का काम हम करेंगे। ये बात ठीक है कि कई जगह पे बरसात ज़्यादा आने का कारण जहाँ पानी खड़ा हो जाता है वहाँ रोड टूट गई है। जल्दी आपको रोड जो है ये बहुत ही चकाचक मिलेगी। चलिए, साफ तौर से रणबीर गंगवा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टुकड़ों में बटी हुई है कांग्रेस और कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी को भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय कर दिया जाए। और आईएनएलडी को लेकर दो टूक यही बयान दिया है कि हताश और निराश लोग हैं, कहीं चले जाएं और कहीं से आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।